बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी इस टैक्स सीरीज़ में जो टैक्स के लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू की है, उसमें जो पहला लेक्चर था वो था कि स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। उसमें इम्पोजिशन, असेसमेंट और रिकवरी के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। और जो दूसरा टॉपिक था वो था कि विद होल्डिंग रजीम क्या होता है, विद होल्डिंग टैक्स क्या है, विद होल्डिंग एजेंट क्या है, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की। तीसरे लेक्चर में हमने देखा कि टैक्स ईयर क्या है, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, और जिस साल में हम अपनी असेसमेंट करते हैं यानी अपनी रिटर्न देते हैं उस साल को हम टैक्स ईयर क्यों कहते हैं। इन 3 लेक्चर्स के बाद जो चौथा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर इनकम टैक्स के फोरम्स को अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो क्या होते हैं। इनकम टैक्स लॉ का जो फोरम है यानी इसकी जो हायरार्की है, इसका जो पिरामिड है, ये नीचे से लेके ऊपर तक कैसे जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो सबसे नीचे बैठी है पूरी हायरार्की वो FBR खुद है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो हमें समझ आता है कि इट्स अ बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। 2007 का एक FBR का एक्ट है, उसके तहत ये बनता है, कंपोज होता है। FBR जो है फाइनेंशियल मामलात को देखता है, टैक्स के मामलात को देखता है, और एक बोर्ड है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, रेवेन्यू को असेस करता है, रेवेन्यू की रिकवरी करता है, जो कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स या कस्टम के हवाले से बन चुके हैं उनको अप्लाई करता है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे, और एक स्टेट का जो सबसे बड़ा रोल होता है टैक्स कलेक्शन, वो करके स्टेट को देता है। तो इट्स अ बोर्ड। तो ये जो FBR है इसके नीचे हायरार्की है, वो इंस्पेक्टर्स होते हैं पहले FBR में। इंस्पेक्टर्स के ऊपर कौन है? इंस्पेक्टर्स के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर एडिशनल कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, एडिशनल कमिश्नर्स के ऊपर कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, और कमिश्नर्स के ऊपर चीफ कमिश्नर बैठे हुए हैं, और जो चीफ कमिश्नर है उनके ऊपर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठे हुए हैं। सो दिस इज़ द हायरार्की व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द इंस्पेक्टर, देन गोज टू असिस्टेंट, देन गोज टू डिप्टी, फिर उस डिप्टी के बाद कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, और फिर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सो दिस इज़ कॉल्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम ही क्या है कि वो आपकी रिटर्न को देखेगा जो आपने सेल्फ असेस कर दी, खुद ही भर दी। सेक्शन 114 के तहत रिटर्न आई, 120 के तहत आपने जो दिल किया वो खुद भरा और दे दिया। इसके लिए आप हमारा जब पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने सारी गुफ्तगू डिटेल में की हुई है। तो जैसे ही आपने वो रिटर्न दी, इफ़ दे आर हैप्पी विद इट, वेरी गुड। इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद इट, तो फिर FBR के ये अफसरान जिनकी हायरार्की मैंने आपके सामने डिस्कस की, दे चेंज योर असेसमेंट। आपने 10 रुपये भर के दिए, उन्होंने 25 कर दिए, और आपने 25 भर के दिए, उन्होंने 125 कर दिए, तो ये वो उसको अमेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो अमेंड की तो एनी लॉ विच डज नॉट प्रोवाइड यू द राइट ऑफ अपील इज़ अ बैड लॉ। कोई लॉ ऐसा होना चाहिए जो आपको अपील फिर प्रोवाइड करे, क्योंकि आप अगर FBR के ऑर्डर के से खुश नहीं हैं तो कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ जाके आप अपील कर सकें। तो इस पे जो अपील मौजूद है वो ये कि एक तो FBR के अंदर ही इंट्रा FBR एक अपील दे दी जाती है, जिसमें FBR के कुछ कमिश्नर्स, जिनको कमिश्नर अपील का ओहदा दे दिया जाता है, और कमिश्नर अपील को ये हक दी जाता है, ये पावर दी जाती है कि वो FBR के ऑफिसर्स के ऐसे पास किए हुए ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ आपकी अपील सुन सकें। सो द फर्स्ट फोरम ऑफ अपील इज़ कमिश्नर अपील्स, FBR के ऊपर, FBR के फैसलों के ख़िलाफ़। फिर कमिश्नर अपील अगर फैसला देता है वो भी आपके खिलाफ आता है, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, इफ़ यू वांट टू चैलेंज इट, फिर आपको कोई राइट ऑफ अपील चाहिए, तो लॉ आपको यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको एक और अपील देता है विच इज़ कॉल्ड एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। FBR के इस ऑफिशियल सिस्टम को, इस निज़ाम को इनलैंड रेवेन्यू भी कहते हैं। तो इनलैंड रेवेन्यू जो है उसके ऊपर ही एक एपलेट ट्राइब्यूनल बना हुआ है। ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये बिल्कुल हाई कोर्ट के सामने जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं उनके, लाहौर की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर यहाँ पंजाब में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। यहाँ पे एक जुडिशल मेंबर्स होते हैं, 7 अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं, यानी वो लोग जो FBR से प्रमोट होकर आ रहे हैं वहाँ से अपॉइंट होते हैं तो वो अकाउंटेंट मेंबर होते हैं। जो लोग बाहर वकला में से आ रहे हैं या ऐसे लोग जो लॉ को जानते हैं वो जब अपॉइंट होते हैं एज ए मेंबर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू तो वो जुडिशल मेंबर कहलाते हैं। ये जुडिशल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में बैठ के उन फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनते हैं जो नीचे से हुए हैं, यानी या FBR से या कमिश्नर अपील से। एपलेट ट्राइब्यूनल जब फैसला देता है तो उसके बाद आपके पास जो फोरम ऑफ अपील है दैट इज़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वहाँ पे इस चीज़ को अपील नहीं कहते बल्कि रेफरेंस कहते हैं, बिकॉज हाई कोर्ट आपको किसी भी फैक्चुअल क्वेश्चन पे एड्रेस नहीं करेगी, बल्कि वो आपको कहेगी कि आप कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करें। अगर हमें लगा कि एपलेट ट्राइब्यूनल में कोई इलीगैलिटी कमिट की है, लॉ को ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया रिकॉर्ड को, तो फिर हम सिर्फ उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को आंसर करके वापस ट्राइब्यूनल को भेज देंगे, लेकिन कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस।
तो रेफरेंस जो हाई कोर्ट के सामने है वो सेक्शन 133 के तहत होता है, जो अपील है ट्राइब्यूनल के पास वो 131 के तहत होती है, जो कमिश्नर अपील के सामने अपील फाइल की जाती है वो सेक्शन 127 के तहत होती है, और जो नीचे है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट वो सेक्शन 122 के तहत FBR करता है, और जो आप खुद रिटर्न देते हैं वो 120 है। ये हम रिवर्स आए हैं, यानी रिटर्न 120 में फ़ाइल की, सेक्शन 120 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसको FBR ने चेंज कर दिया, 122 में आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर दे दिया, आप कमिश्नर अपील के पास गए सेक्शन 127 में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उसके बाद अगर उसका फैसला आपको पसंद नहीं है तो ट्राइब्यूनल के पास सेक्शन 131 में आपने अपील फाइल की, और इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द एपेलेट ट्राइब्यूनल तो यू कैन फाइल द रेफरेंस बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस जो 133 में होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और फिर अगर वो फैसला ठीक नहीं आता या आपको ठीक नहीं लगता तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी उस मामले में रजू कर सकते हैं। एक आखिरी बात वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर, ये हायरार्की ऑफ अपील मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये ट्रेडिशनली तो यही चल रहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, लेकिन लेटली मई के महीने में 2024 में मई 2024 में इस कानून में थोड़ी सी तब्दीली की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, और लॉ को अमेंड करके एक फोरम टैक्स पेयर से छीन लिया गया या वापस ले लिया लेजिस्लेचर ने। और उस तब्दीली को कैसे किया, वो ऐसे कि जो 20 मिलियन तक यानी 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए तक तो जो अपील है वो आप कमिश्नर अपील के सामने कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो टैक्स लगा हुआ है वो 2 करोड़ से ऊपर है, 20 मिलियन से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट अपील फाइल करेंगे कमिश्नर अपील को बाईपास करते हुए ट्राइब्यूनल में, यानी एक फोरम आपसे मिस हो गया। अगर आप 2 करोड़ से नीचे हैं और कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो जो फैसला होगा आप फिर हाई कोर्ट जाएंगे, ट्राइब्यूनल मिस हो गया। अगर 2 करोड़ से ऊपर का टैक्स है तो आप ट्राइब्यूनल के सामने सीधे जाएंगे, आप कमिश्नर अपील को बाईपास कर देंगे, तो ये बाईपास हो गई, एक फोरम ऑफ अपील टैक्स पेयर से छीन लिया गया है। इस पे गुफ्तगू हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है कि क्या ये ठीक हुआ या गलत हुआ। मेरे नज़दीक, मेरी अपनी राय में, एक्सेस टू जस्टिस में बहुत अच्छा था कि 2 फोरम्स हाई कोर्ट जाने से पहले टैक्स पेयर्स के पास थे। नाउ टैक्स पेयर्स आर स्लाइटली डिस्क्रेडिटेड, या उनको वो बेनिफिट उनसे ले लिया गया है। अब उनके पास फोरम ऑफ अपील एक रह गया है, वो जो कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स हो तो आप ट्राइब्यूनल में जाइए, 2 करोड़ से कम का टैक्स है तो कमिश्नर अपील के पास आइए। दोनों सूरतों में आपने हाई कोर्ट में जाना है, विच मीन्स कि एक फोरम तो आपसे स्किप होगा ही होगा, मिस होगा ही होगा। सो दिस इज़ दी हायरार्की ऑफ अपील जो नीचे से चलती है कि FBR का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा फिर ये कि FBR के पास रिटर्न जमा होती है एक टैक्स पेयर की, वो उस पर सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर कहलाता है, वो खुश नहीं तो आप ऊपर जाते हैं कमिश्नर अपील के पास, वो फैसले से आप खुश नहीं है तो ट्राइब्यूनल के पास, और फिर हाई कोर्ट के पास रेफरेंस में, और फिर आखिर में मैंने बताया कि मई 2024 में जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हुई है चेंज, उसमें अगर 2 करोड़ से नीचे का मामला है टैक्स का तो आप कमिश्नर अपील के पास अपील करेंगे, और अगर इससे ऊपर का है तो ट्राइब्यूनल के पास। दिस इज द स्लाइट चेंज विच हैज़ बीन ब्रॉट टू द लॉ ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज फार एज हायरार्की ऑफ अपील इज़ कंसर्न। आई थिंक कि हमें हायरार्की समझ आई होगी, हमें कुछ स्ट्रक्चर ऑफ FBR हायरार्की वाइज समझ आया होगा, ऑफिशियल अथॉरिटी वाइज समझ आएगा, ये अथॉरिटेटिव जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह हाउ FBR रन्स, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ FBR, जो मैंने बताया कि FBR एक्ट है 2007 का, वो थोड़ा हमें समझ आया होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से उसका क्या ताल्लुक है वो समझ आया होगा, जो उसके साथ अपीलें हैं वो समझ आई होगी, फिर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में किस तरीके के साथ हमने कमिश्नर अपील या ट्राइब्यूनल से रजू करना है उसके बारे में हमें ज़रूर हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इस हवाले से कोई एम्बिग्विटी या कोई सवाल अगर आपके जहन में पैदा होता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें इसे मुतला कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।